क्या लुक सेंटर इधर राइट में आपके राइट साइड लेफ्ट साइड। वो दादा थोड़ा पीछे आन के मारो ना फोटो। राकेश हो गया सेंटर में ये आलू क्या सेंटर मिला। एक बार आपके लेफ्ट में या सेंटर सेंटर इधर। राइट चलो एक सोलो सोलो कर लेते फटफट। परफेक्ट सेंटर या लुक सेंटर ऊपर। मोना जी लेफ्ट साइड। यहाँ पे मोना जी सेंटर देखो ऊपर, ये दिख रहा है ना। ओके सर आप I think we already have the two of us. थोड़ा सा यस सर सर लुक क्या सेंटर ऑन योर राइट तो सेंटर में देखिए उत्कर्ष सर लेफ्ट साइड लेफ्ट गिराओ मत चाचा। ओके सर थैंक सर जीतू आप लोग छापो छापो जीता छापो। चलिए सामने देखिए बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया आपने। Thank you so much भैया। I hope आपको बहुत पसंद आएगा सभी लोगों को। सर यहाँ पर ये हो गया। अच्छा एक 5 मिनट के लिए शी वांट्स टू गो तो कमिट आएगा। थैंक यू डन राकेश भाई। क्या हो रहा है ये? हाँ क्या साइलेंस प्लीज। क्या है वो उसकी है क्या वो माइक का ही है भाई अपनी किसी। चलो ठीक है चलो ओके बोलिए। हाँ मेरा फोन नहीं है। पकड़े रहो ना। आंखें नहीं समंदर नजारों को तुझको देखने में मिल रहा है रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है सादगी खूबसूरत सादगी है सादगी खूबसूरत सादगी है सादगी खूबसूरत सादगी सादगी खूबसूरत एक मिनट ना सवाल कहीं से भी आया आपने ना चलो रोलिंग चलो ओके उत्कर्ष मोनालिसा सबसे पहले बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत अच्छे दोनों लग रहे गाने के अंदर। थोड़ा सा अगर गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का गाना है, जब ऑडियंस सुनेगी तो उनको कैसा फील आएगा गाना सुनने के बाद। ये गाना इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक विच इज़ बेस्ड ऑन कि कोई एक लड़का किसी लड़की की सादगी को देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ लिख रहा होता है कि एक सिंपल सी लड़की है, कुछ ज़्यादा नहीं करती है बट उसके बाद भी इतनी खूबसूरत लगती है। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी वाली स्माइल्स में फिर lot of story goes ahead in the video. It's a very interesting thing and like for the first time she has been on the camera. So I think it's very beautiful. आप एक बार देखें and आपको बहुत पसंद आएगा। मोनालिसा इतनी वायरल हुई थी महाकुंभ में, क्या उन्हीं को ध्यान में रख के ये गाना आपने लिखा है या फिर कोई और था ध्यान? मुझे लगता है कि मे बी वो डेस्टिन कि मैं इनके साथ कभी काम करने वाला हूँगा, शायद इसलिए मैंने 6-7 महीने पहले गाना लिख लिया था एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ इस गाने में काम करने वाला हूँ। सो फॉर्चुनेटली जब वो ऐसा सहयोग बना तो वी केम इन कॉन्टैक्ट और जब इनको ये पसंद आया तो वी गो अहेड विद दिस। मोनालिसा आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में?
जी, बहुत ही अच्छा। मैंने जब पहली बार सर ने मेरे को ये गाना सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए बनाया। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उत्कर्ष, क्या ऑन सेट भी आपको सर ही बोलती थी मोनालिसा? ऑन सेट भी सही बोलती थी, और जब भी ये शूट में इनको लगता था कि हाँ मैं परेशान हो रही हूँ, तो मुझे ऐसे करके अपनी आंखों से देखा करती थी। मोनालिसा फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थे गाने को? जी, बहुत सारे मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले सर ने उन्हीं को दिखाया था। मोनालिसा, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सॉन्ग काफी स्टेप डांस था और फेस एक्सप्रेशन था, तो आपको मुश्किलात हुई इन गाने के सफर में? जी, मैं पहली बार एक तो कैमरे के सामने गई तो अचानक से ही घबरा गई थी कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरे को करना पड़ेगा। And फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वाह, उत्कर्ष, कैमरे। आप कुछ बताना चाहें, कितने हेल्पफुल आप रहे मोनालिसा मैं के इनसे लिए? बोला करता था, मोनालिसा हमें जल्दी करना है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी करना है, तो फिर ये खुद देख के मुस्कुरा के कर दिया करती थी। शुरू में मुझे लगा, पहले 2-3 टेक्स में ऐसा लगा कि हाँ अब करना पड़ेगा, बट बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मोनालिसा, आपने अपनी तरफ से क्या-क्या तैयारियां की? सर कह रही थी तो हम्म। आपने उसको सर पे बिठाया था या वो आपके सर पे? नहीं, यही मेरे सर पे बैठी हुई है। मोनालिसा, आपने कहा कि शूट के समय जब कैमरा फेस कर रहे थे तो आपको डर लग रहा था, एक बार आपने हाँ। कहा भी था, लेकिन जब शूट कंप्लीट होने के बाद में पूरा सॉन्ग रेडी हुआ, जब आपने इसको जैसे बड़े स्क्रीन पे देखा, तब आपको क्या लगा? वो डर ठीक था या ये बनने के बाद में क्या रिएक्शन था पूरा गाना? जी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सही में मुझे जब अपने आप पे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लगा कि वो डर, मतलब जो आप डर रहे थे, डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीते। डर के आगे जीते, राइट। मोना को लॉन्च करने के लिए आपने एक लव जॉनर भी क्यों डिसाइड किया, लाइक अ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग? मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे 2 गाने रेडी थे, जो मैंने कंपोज करके रखे हुए थे। एंड जब मैंने सोचा कि मेरे पास ये टाइटल पहले से था सादगी, ऐसा नहीं था कि वो इनके वायरल होने के बाद मैंने लिखा था। मैंने सोचा कि यार ये कुछ और जॉनर पे शायद ये इन पे इतना अच्छे से नहीं बैठेगा अभी, जो सादगी इनके ऊपर इतने अच्छे से बैठ जाएगा। तो और इनफैक्ट जब हम शूट पे थे, लाइक एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग गा रहे थे, तो लाइक शी हैड टीयर्स इन हर आईज। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा कि अब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उत्कर्ष, जैसे आपने कहा कि 2 टाइटल तो थे आपके हम्म। पास रेडी, लेकिन आपने इसको अनवील करने में थोड़ा टाइम लगाया, सस्पेंस था, सस्पेंस था। तो क्यों ऐसा? वो सस्पेंस इसलिए था कि इनकी इतनी फेक आईडीज हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इनकी कौन सी आईडी रियल है, कौन सी नहीं थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी टाइटल कर दूंगा, तो तब से अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनके टाइटल के नाम से इतने सारे लोग बना के कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते थे। तो मैंने कहा इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये वायरल बहुत ही ज़्यादा है। उत्कर्ष, एज यू सेड, आपको मोना को अप्रोच करने हम्म। में, घर तक जाके उनसे बात करने में टाइम लग गया, सो आपकी सिर्फ फैमिली के वीडियो, आपने पहले उनको ही सुनाया था एज मोना से, हम्म। तो आपने फैमिली को हम सुनाया लोग था? बैठे हुए थे गाड़ी में जब गाना सुन रहे थे, तो उस टाइम गाने का स्क्रैच था, तो बट उनको कॉन्फिडेंट था कि हाँ टाइटल से समझ आ रहा है कि गाने में लाइक वेरी डिसेंट सॉन्ग, एंड वी हैव केप्ट द वीडियो आल्सो वेरी डिसेंट। तो उनकी फैमिली इज ऑल्सो वेरी प्योर, इनोसेंट एंड डिसेंट पीपल। तो जब उनको लगा कि हाँ यार ये गाना भी डिसेंट है, हमारी लड़की इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार वी कैन गो अहेड विद दिस। उत्कर्ष, obviously she is a viral girl, हम्म। but at the same time कितना रिस्क होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, because मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी होता है। सो मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंजिंग, हर एक की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। सी, आई एम नॉट सेइंग कि इस अपॉर्चुनिटी का रीज़न मैं हूँ, लाइक इनके ऊपर तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन, इनके ऊपर सारी ब्लेसिंग उन्हीं की है। तो मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने आप चल के आती है। तो नए लोगों के साथ चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज़रूर होता है कि कैमरे के टाइम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शूट टाइमिंग्स को लेके, टेक्स को लेके एक चैलेंज बनता है। बाकी ऐसा मुझे तो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन हर पर्सनैलिटी, इनकी सारी फैमिली को लेकर। मोनालिसा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके क्या टिप्स हैं? आई थिंक बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लाइक शी हैज़ बीन अप्रोच फ्रॉम फिल्म्स फ्रॉम द साउथ सेक्शन ऑल्सो, एंड कुछ अभी शायद ये करने भी वाली हैं, जो इनका शूट भी शुरू होने वाला है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल कम अप, धीरे धीरे सीखेंगी स्टेप बाय स्टेप। शी लर्न एक्टिंग ऑल्सो, इनकी क्लासेस भी चालू हैं, तो बहुत कुछ सीख रही हैं अभी। और कोई गाने के लिए कोलैबोरेट करने वाले हैं आप? अगर ये बोलेंगी तो अब आगे देखते हैं, प्लान करते हैं। मोनालिसा, जो फिल्म जो बता रहे हो उत्कर्ष, क्या उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है जो सनोज मिश्रा जी की, जी हाँ सर। और कब से स्टार्ट होने वाली है? अगर इस बारे में जी सर बताएंगे, अभी बीच में मिलने के लिए आए थे उज्जैन में, महाकाल के दर्शन भी करवाए, फिर काल भैरव के, फिर वो बता के गए कि अब साइकिल चलाना सीख जाओ फिर शूटिंग शुरू करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, मतलब नया रूप देखने मिलेगा उसमें।
शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोनालिसा, आपको मैं कहूँगा कि पहली बार अपने कैमरे को फेस के लिए पहला एक्टिंग डेब्यू है, कैसे ओवरऑल किस तरह का माहौल था और उपेंद्र भाई ने कितना आपको हेल्प किया? जी सर ने बहुत सारा हेल्प किया और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कैमरे के सामने गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना आज पूरा हो गया। तो उन्होंने वायरल होने के पहले से आप चाहती थी कि आप स्क्रीन पे, जैसा आपने कहा आपका सपना जी हाँ, बहुत सारी लड़की हैं हमारे में जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो उनके लिए स्कूल बनवाऊंगी मैं सर। तो आपको लगता है वो आपको देख के इंस्पायर? जी वो बहुत कहते हैं मुझे, कभी भी मैं बात करती हूँ तो बहुत कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बहुत दुआएं भी भगवान से मांगती हूँ कि मोनालिसा आप एक बार आगे बढ़ जाओ। आप अगर आगे बढ़ते हो तो हमारा भी कुछ नहीं। एज वी हैव सीन इन द म्यूजिक वीडियो, आपके आउटफिट्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं और आपका एक्टिंग डेब्यू है, तो आपने ये कैसे संभाला मेकअप में अपने आउटफिट्स एंड एक्टिंग डांसिंग? जी मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं कुछ बनूं तो स्कूल बनवाऊंगी। मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। एक्टिंग पर अभी कितना वर्क कर रही है? सीखना जी तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिंग सीख रही हूँ, डांस, पढ़ाई। पहले मैं पढ़ती नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ हिंदी। क्या मैसेज रहेगा? आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऐसी, खास करके ऐसी पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप एक जी मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है बहुत। जब मैं पढ़े लिखों के बीच में खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत अपने आप पे अफसोस होता है कि मैंने भी पढ़े लिख के इनके जैसे मैं भी बात करती, कुछ कर पाती। मुझे बहुत अफसोस होता है। तो पढ़ाई लिखना करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे भी बहुत अचीव किया है, बस ठीक करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू। अच्छा अरे जस्ट एक हाँ, हाँ लाओ आप इन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर, अपना नाम बोलिए और फिर स्टार्ट। चलो रोलिंग। रोलिंग। क्या? हेलो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है और मैं मोनालिसा को अभिनय सिखा रहा हूँ और बाकी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, कैसे डांस सीख पाए और पढ़ना भी सिखाया है। अभी पहले पढ़ नहीं पाती थी, तो अब तो किताबें पढ़ने लगी हैं, तो वहाँ तक भी लेके आया हूँ। और आज मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा, एक गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब उसका कोई स्टूडेंट कोई अचीवमेंट लेता है। तो आई थिंक मुझे तो वहाँ पे आंसू आ गए थे जब गाना पूरा हुआ। तो अब कर रहे हैं मेहनत हम लोग सब के कुछ आगे करें, फिल्म भी इनकी आने वाली, धीरे धीरे सीख रही हूँ, समय लगेगा लेकिन कर रही है मेहनत। हाय एवरीवन, मेरा नाम शैल सैनी है और गाने का जो आपने म्यूज़िक सुना है वो मैंने किया हुआ है। उत्कर्ष ने उसको बहुत अच्छा राइट किया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है और हम लोगों ने मिलकर उसमें जो म्यूज़िक दिया है शायद आपको अच्छा लगा होगा। माय नेम इज़ अभिजीत नाग। ये गाना मैंने डायरेक्ट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस विद उत्कर्ष। उत्कर्ष के साथ ये मेरे सेकंड गाना है और मोनालिसा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। नो डाउट शुरुआत में इट वुड नॉट ईजी कि कुछ शॉर्ट्स हम निकाल रहे हैं और चीज़ें चल रही, बट आफ्टर सम टाइम लाइक उन्होंने इतना अच्छे से उसको सजेस्ट किया और सारी चीज़ें उन्होंने की है और फाइनली गाना इज आउट आपके सामने, तो आपको शायद अच्छा लगा। सर आपसे जानना चाहूंगा कि कितना प्राउड फील हो रहा है मोनालिसा को बड़े पर्दे पर देखते सर हुए? सेंटर बाजी ना, सेंटर बाजी। आप इधर कम, आप ऐसे आओ। अब पापा को इससे ज़्यादा क्या होगा, इनकी खुशी की है कि तो अब इन्होंने जो सोचा है वो पूरा भगवान इनका करियर बढ़ाए। ये स्कूल का बोल रहे तो मेरी भी पूरी उम्मीद है कि खुद मिलेगा तो मैं ही खुद करवा दूँगा स्कूल वगैरह पढ़ाना बच्चों उनको। लेकिन अभी जैसे सर ने कहा कि अभी लिखना भी शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया ये से तो मैं हमेशा देखता हूँ कुछ पढ़ लेती है, मेरे को भी बहुत खुशी होती है। किताब में कुछ भी लिखा हुआ रहता तो पढ़ लेते, मैं सोचता हूँ कि मजाक कर रहे हो। फिर सर को बुलाता हूँ कि सर ये क्या लिखा हुआ है। अब जैसे मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ये बोलते कि सही तो पढ़ रही है और क्या पढ़ा है। मेरे को सर अच्छा आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मोना के और भी भाई बहन हैं, तो उनके आगे की पढ़ाई या फिर उनके भविष्य के बारे में आप मैं अब भी रखना चाहता हूँ उनको स्कूल में, घर पे बोल दिया मैं। जी मोनालिसा, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन मेरे 3 भाई बहन थे।
मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए चले जाते थे, तो उनको कौन संभालता है, इनकी वजह से मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी और मैं घर संभालती थी मेरे भाइयों को। फिर मोनालिसा, आज के दिन आप अपनी माँ को कितना मिस कर रहे हो? जी मैं मेरी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू गाइस, थैंक और आप लोगों से भी कुछ बोलना चाहती थी, मुझे बोला था कि मैं तो हाँ, आपका मुझे मैसेज थोड़ा सा सभी बोलना पत्रकारों को एक मैसेज जो आप देना चाहते थे, प्यार और फिर यहाँ सामने देखेंगे। जी आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, एक गरीब घर की लड़की को यहाँ तक पहुँचाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ये सहयोग और प्यार बनाए रखें। अभी उसको कोई लंबा सफर है उसका काफी, तो आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ लोग बिना वजह से ट्रोल या मीडिया में कुछ ऐसा लिखने लगते हैं, वो इनोसेंट आज तक उसको पढ़ना भी नहीं आता था। कई लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी, मतलब बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम है बच्ची, तो बड़ा अफसोस भी होता है कई बार। कई लोगों ने फेक वीडियो बना दी सनोज जी के साथ में कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है ऐसा वैसा करके, उस बच्ची को मालूम भी नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन मीडिया ने उसको कवर किया। पिछली बार भी आए थे तो आप लोगों ने बहुत साथ दिया। इंडस्ट्री में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मीडिया अपनी तरफ से खुद चाह रहा है। मैंने जिस भी मीडिया वाले से मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद चाह रहे हैं कि कुछ बने, तो ये लोग सहयोग बस आप लोग बनाए रखें। उसके साथ सफर लंबा है, उत्कर्ष जी के साथ शुरुआत हुई है, सनोज जी नहीं की सर, फिल्म आ रिक्वेस्ट गई। ऑल्सो सभी से कि लाइक सीरियसली इनकी फैमिली बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है, तो जो भी लाइक फॉल्स कमेंट्स करते हैं, लाइक प्लीज डोंट डू इट, दे आर वेरी नाइस पीपल, एंड आप इन्हें सपोर्ट करो सो दैट दे कैन लर्न एंड गो अहेड इन लाइफ। थैंक यू सो मच। ओके ये हटा देते हैं। आप क्या बोले? वो बोल रहे हैं उसका मतलब मजाक कर रहा है। फिर बोल रहे थे तो थोड़ा आगे ही ना, लाइट कम थोड़ा आगे। All the best to team Sadgi. थैंक यू। ये